सभी को प्रेमी जी मसीह की आराधना में जाने से पहले हम थोड़ी देर प्रभु के वचन देखेंगे। अभी हम गा रहे थे, विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति गाऊंगा। फिर इसके बाद हमने गाया, हे यीशु तेरा प्रेम, हे ईश्वर तेरा प्रेम कितना महान है। आकाश के तारे, पर्वत, समुंदर सबसे महान है। इतने विश्वास योग्य, इतने महान हमारे परमेश्वर को हम आज आराधना उपासना चढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। भजनकार लिखता है भजन 122 के 1 में दाऊद बोलता है कि अगर कोई मुझे बोले कि परमेश्वर के घर में जाऊं, मेरा हृदय आनंदित होता है जब कोई मुझे बोलता है कि मैं चलो परमेश्वर के घर में चलते हैं। सिमिलरली जब हम लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे हृदय उसी तरीके से आनंदित, उसी तरीके से मनोरंजन ऐसे होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जाके हम अपने विश्वास योग्य, विश्वास करता परमेश्वर, महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। इसीलिए इन सब चीजों के लिए हमें हमेशा 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 के लिए एक तैयारीपन में रहना पड़ेगा कि हम कभी भी कोई हमें पूछता है किसी भी कारण, कुछ कुछ भी, अगर हम अन्य जाति लोग या तो कोई लोग हमें पूछता है कि यार तुम लोग की आशा के विषय में तुम लोग इतना विश्वास करते हो, तुम्हारे विश्वास के आगे विश्वास के रीजन और तुम्हारे जो आशा है उसके रीजन क्या है, तो हमें हमेशा रेडी होना चाहिए कि हम किस तरीके से जवाब दें। आइए उसी संदर्भ में एक वर्ष पढ़ते हैं। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 15 हम सभी पढ़ते हैं। फर्स्ट पीटर पहला पत्रस 3 अध्याय के 15 पद। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझकर जो कोई तुमसे पूछे, कोई आशा विषय में पूछे, तो तुम्हारे उत्तर देने के लिए सदा सर्वदा तैयार रहो, और पर नम्रता और भय के साथ। आइए हम भविष्य से सहायता मांगते हैं। प्रेमी दयालु महान परिशुद्धा, आपको धन्यवाद देते हैं में यहाँ आपके भक्तजनों के बीच में इसे हमें लेने के लिए, आपकी आराधना उपासना चढ़ाने के लिए, आपकी स्तुति गान करने के लिए हमें सच में यहाँ पर लेके आए। सच में प्रभु, दाऊद जैसे बोलता है, अगर कोई बोलता है कि हमें चलो परमेश्वर के घर में चलते हैं, तो मेरा हृदय आनंदित होता है। इसी तरीके से हमारे हृदय भी आनंदित हो प्रभु, ताकि हम तेरी स्तुति आराधना कर सके। और जो कोई अभी ये वचन इसके लायक मैं हूँ नहीं प्रभु, लेकिन फिर भी तूने मुझे दिया है और इस तरीके से बोलना है मुझे, किसी का सुनने कान को समझ दे और बोलने मुंह को अपने कंट्रोल में रख, ताकि इस तरीके से बोलूं और मेरे मुख पात्र होके तो अपने आप से बोलने के लिए सिखा मुझे। और सभी चीज को आपके हाथ से सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना भविष्य के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। फिर से एक बार पढ़ दीजिए कोई। परंतु अपने हृदय में मसीह को नहीं, पहला पत्रस 3:15। परंतु अपने हृदय में मसीह को प्रभु जानकर पवित्र समझो, और जो तुमसे हमारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो, नम्रता और भय के साथ। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं, किसी को जवाब देते हैं, किसी को कुछ करते हैं, लेकिन उसमें हमारे अंदर एक नम्रता, एक हम्बलनेस ये होना जरूरी है। क्योंकि अगर हम रूडनेस, थोड़ी बहुत एटीट्यूड के साथ, थोड़ी बहुत एरोगेंट के साथ अगर हम ऐसे जवाब देते हैं, तो वो परमेश्वर की वो झलक
वो उसमें नहीं आती है, वो एक टेस्टिमनी नहीं होता है, एक गवाही नहीं होती है। तो इसलिए जब भी हम परमेश्वर को सबसे पहले हमें यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है, पर मसीह को प्रभु जानकर आ, अपने अपने मन में पवित्र समझो। सबसे पहले हमें परमेश्वर को अपने मन में, अगर हमारे मन में परमेश्वर को हमने अगर पवित्र नहीं माना है, तो वी कैन नॉट गिव आंसर टू एनीबडी। हम लोग किसी के साथ किसी को जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर जवाब दे भी देंगे तो नम्रता और भय के साथ नहीं दे सकते। तो इसलिए जब भी हम जवाब देते हैं तो ये चीज को बहुत ध्यान में रखना जरूरी है कि हमें पवित्र परमेश्वर को पवित्र मानकर हम अपनी नम्रता और भय के साथ में जवाब देना चाहिए। और इसी तरह ने कलसियन की किताब, कलसी यहाँ पर भी लिखा हुआ है किस तरीके से होना चाहिए। कलसियन की किताब चैप्टर 4 वर्स 6 में आ जाइए प्लीज। चैप्टर तुम्हारा 4 वचन सदा अनुग्रह सहित तुम्हारे वचन सदा अनुग्रह से और सलोना हो, और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना उत्तर देना उत्तर देना आ जाए। इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारे हर वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना। सलोना मीन्स नमक लगा हुआ, टेस्टी। अगर खाने में, अगर हम लोग खाना बनाते हैं, अगर खाने में हम लोग नमक नहीं डालेंगे तो कैसे लगेगा। सिमिलरली यहाँ पर नमक, सलोना मतलब होता है नमक लगा हुआ, टेस्टी खाना। तो उसी तरीके से हमारी जब जवाब भी होता है, जब व्हेन वी स्पीक टू द पर्सन ऑपोजिट, हम बात करते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग हमारी जो वचन भी उसी तरीके से होना चाहिए, एकदम शांत में, आराम से, परमेश्वर के भय रखते हुए। इसीलिए हमें उस तरीके से जवाब देना पड़ता है। लेकिन इन सब चीजों के लिए जब हम लोग परमेश्वर को लोगों को जवाब तब देते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में अगर परमेश्वर के लिए भय नहीं है, अगर हमारे मन में अगर परमेश्वर के लिए वो एक जगह नहीं है, तो फिर हम कैसे जवाब देंगे। तो कुछ फायदा नहीं है उस चीज का जवाब देने का। तो इसलिए इसी संदर्भ में हम सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वो मार्ग क्या है, वो चीज क्या है जो परमेश्वर के आगे जाएगा। तो परमेश्वर ने खुद भी लिखा हुआ है इसमें, पहला यूहन्ना की किताब चैप्टर 14 वर्स 6 में, यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 6 प्लीज। बहुत ही जाना मैंने हमेशा पढ़े हुआ है ये वर्स है। ईश्वर ने उससे कहा, ईश्वर ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मार्ग में और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सो सबसे पहले ये चीज हमारे मन में होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा एकमात्र जीवित परमेश्वर ही है, जो सत्य है, मार्ग है, जीवन है, जो हमें हमारे डेस्टिनेशन तक हमें लेके जाएंगे। उसी रास्ते के थ्रू परमेश्वर में हम प्रवेश हो सकते हैं, परमेश्वर के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर उस चीज का हमारे मन में नहीं है, हमारे हमने इस चीज का सोचा नहीं है, अगर हमारे मन में वो विश्वास नहीं है, अगर हमारे मन में वो भय नहीं है, तो हम कभी भी किसी लोग दूसरे लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमारे मन में ये होना चाहिए कि हमें एक विश्वास के साथ परमेश्वर, गॉड इज द ओनली वे, वो ये एक मन में होना चाहिए हमारे पास, तभी जाके हम परमेश्वर को हम आगे जाके हम लोगों को बता सकते हैं। इसी तरीके से इसमें यूहन्ना के किताब, अगर हम उस चीज को एक विश्वास करते हैं तो क्या होता है। यूहन्ना के किताब चैप्टर 3 वर्स 18 पे आ जाइए प्लीज। अगर नहीं करते विश्वास तो क्या होता है।
जो उस पर विश्वास करता है जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं किया। तो इसलिए अगर जब हम अपने हृदय में जब विश्वास कर चुके हैं परमेश्वर को, तो वहां पर हमें क्या है कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। वी कैन वी विल नॉट बी कंडेम्ड। तो इसलिए हमें हमारे हृदय में हमें परमेश्वर को विश्वास करना चाहिए। तो ये विश्वास अगर हमारे उसमें हम उसमें करेंगे, वी विल नॉट बी कंडेम्ड, हमें कोई दंड की आज्ञा नहीं आएगा। लेकिन लेकिन अगर कोई विश्वास करता नहीं है तो उसमें ये दंड की आज्ञा आएगा, क्योंकि उसने एक लौते पुत्र के नाम पे विश्वास नहीं किया हुआ है। तो इसीलिए जब भी हम विश्वास करते हैं तो हमें विश्वास करने के टाइम में एक धार्मिकता में हमें प्रवेश करने की मौका मिलता है। परमेश्वर ने हमारे लिए कल्वरी क्रूस में जब उन्होंने हमारे खातिर जो अपने आप को बलिदान किया, अपने आप को वहां पर चढ़ा दिया, तब परमेश्वर अपने पुत्र की कष्ट देकर खुश होता है। देखकर परमेश्वर अपने पुत्र की कष्ट देकर वो खुश होता है और ये बोलता है कि मेरे धर्मी जन की बलि के कारण बहुतों को लोगों को धर्मी ठहराएगा। तो इसलिए हम परमेश्वर की उस बलिदान की वजह से हम धर्मी ठहर चुके हैं। इसी तरीके से यशायाह की किताब चैप्टर 53 वर्स 11 पे पढ़ लीजिए कोई। ये अपने प्राणों का दुख उठाकर वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। यहाँ पर देखिए, तृप्त होगा। परमेश्वर अगर कोई अपने पुत्र या पुत्री को अगर कोई देखता है, अगर कुछ भी छोटा सा भी कष्ट होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारा दुनिया को एक करके उसको प्यार करने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब उसका दुख उठाकर देखता हुआ और वो तृप्त होता है। आगे बढ़ लीजिए प्लीज। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों को उनके अधर्म के कामों को बोझ अपने आप उठा लेगा। तो यहाँ पर देखा है, परमेश्वर जिसने परमेश्वर को विश्वास किया है उसके एक बलिदान की वजह से हम जो अधर्मी थे एक टाइम में धर्मी ठहरा गया है। तो इसलिए हमें विश्वास करना, हमें आराधना उपासना कराना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम आते हैं आराधना उपासना चढ़ाने के लिए, लेकिन परमेश्वर को भय में रखते हुए, परमेश्वर को विश्वास करते हुए हमें यहाँ पर आना है और आराधना उपासना चढ़ाना है। उसी तरीके से हम परमेश्वर की आगे ये इसमें हम धर्मी ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को जो बलिदान देकर वहां पर ऑलरेडी हमें धर्मी ठहरा चुका है। तो उसी के चलते इसमें भजन की किताब चैप्टर 40 यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने वहां बलिदान देकर, हाँ उसमें देखे हमें ना ही हमें धर्मी ठहराया, परंतु उस सत्यानाश के गड़े से हमें वहां से निकाला है और हमें क्या किया है, दलदल से भी निकाला हुआ है। भजन की किताब 40 चैप्टर 2 वर्स 2। यस, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से निकाला और मुझको चट्टान पर खड़ा कर दिया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को दिल किया हुआ है। हम लोग फ्राइडे बाइबल स्टडीज में पढ़ रहे थे रिगार्डिंग द फाउंडेशन। हमें
किस तरीके से एक बालू में बनाने वाला घर और चट्टान में बनाने वाला घर में भी हम सुन रहे थे। उसमें एक फाउंडेशन के बारे में बोला गया था। तो उसी तरीके से फाउंडेशन जो है, हमारा फाउंडेशन कौन है, चट्टान कौन है, परमेश्वर खुद है। तो परमेश्वर के उसमें हम अगर खड़ा, यहाँ भी लिखा हुआ है कि उसने हमें सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल के कीच में से उबर कर और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को ड्रिल किया हुआ है। परमेश्वर ने हमें खाली धर्मी नहीं ठहराया, वहां से हमें, जब हम पापी थे, जब हम पाप में थे, तब उस सत्यानाश के गड्ढे से हमें वहां से निकालकर, हमें वो दलदल से निकाल के, दलदल क्या होता है, दलदल में जितना आप अपने आप कोशिश करते हैं निकलने के लिए, उतना डूबते जाते हैं। तो इसीलिए वहां पर कोई चाहिए आपको निकालने के लिए, वहां पर हमारा परमेश्वर आया है हमें उस पाप में संसार की दलदल से निकालने के लिए। जब हम अपने आप निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस चीज में हम डूबते जा रहे थे, डूबते जा रहे थे, डूबते जा रहे थे। बट हमारे परमेश्वर के एक बलिदान की वजह से हमें वहां से, हमें परमेश्वर ने निकाला है। परमेश्वर ने निकाल कर, परमेश्वर ने हमें एक आशा दिया हुआ है, एक परमेश्वर ने हमें एक जीवन दिया हुआ है, ताकि हम उसकी आराधना उपासना कर सके, ताकि हम उसकी परमेश्वर की देख रेख कर सके। और उसमें इसी के अंदर, और फिर नीति वचन में आ जाइए प्लीज। नीति वचन चैप्टर 12 वर्स 28। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है, जीवन मिलता है, और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि परमेश्वर ने हमें उस बलिदान को देकर हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया हुआ है। और जो परमेश्वर पे विश्वास करता है उसके लिए वो दंड नहीं है, वी बिकम इमोर्टल। उसके परमेश्वर हमें क्या हुआ है कि परमेश्वर को जो विश्वास करते हैं वो दंड हमें नहीं मिलता है। यहाँ पर सिमिलरली धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है। धर्म के मार्ग में अगर हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें जीवन देता है, परमेश्वर ने हमें जीवन देता है। तो इसलिए हमें विश्वास के साथ, आधार महिमा भक्ति के साथ हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना पड़ता है, और उसके पथ में मृत्यु का पता ही नहीं। तो जब भी हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं तो हमें उस चीज का भय कभी नहीं होगा, कि मृत्यु का भय कभी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है, हमें एक आशा है। अगर हम यहाँ पर, हम एक परदेसी है, हमारा एक्चुअल घर जो है वो परमेश्वर के साथ है, तो हमें वहां जाने के लिए कोई डर, कोई भय, कोई कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आत्मिक रूप से हम अमर हो जाते हैं। सिमिलरली एक फर्स्ट जॉन जब भी कुछ हम मांगते हैं परमेश्वर से, जब हम परमेश्वर को आशा करते, परमेश्वर को विश्वास करते हैं, परमेश्वर के आगे झुकते हैं, तो जब भी कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं वो हमें मिलता है। कल हम उसमें बाइबल स्टडीज में भी हम देख रहे थे, आशा प्रकाश अंकल भी बोल रहे थे उसमें, फर्स्ट पहला यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 22। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हाँ, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे आता है वही करते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें उसे परमेश्वर को, यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिलता है, और क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हमें उनकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। हाँ, जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं तब क्या होता है, और जब उनको भाता है वो चीज हम अगर करते हैं तो हमें एक
चाहे जो मर्जी जो मांगो तो वो मिलता है। परमेश्वर ने हमें एक विश्वास करके जिस तरीके से हमें एक जीवन दिया हुआ है, वो चीज उससे ज्यादा हमें कुछ मांगने की जरूरत भी नहीं है। तो परमेश्वर जब भी देता है, इनफ, हमें जितना चाहिए होता है उतना देता है। उससे ज्यादा अगर हम मांगते हैं तो हमारे वो ग्रीडीनेस अंदर आता है। तो इसलिए जब भी ये यहाँ पर परमेश्वर लिखता है, वचन में लिखता है कि जब भी कोई मांगता है वो उसे मिलता है, लेकिन उसकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। और उन जो भी कुछ हम करते हैं उस चीज से परमेश्वर को भाना जरूरी है। परमेश्वर को भाना जरूरी है। इसलिए जब भी हम करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जन है बाइबल में कि परमेश्वर को खुश रखने वाले जो काम करते हैं, परमेश्वर के विश्वास के करता हमारे इसमें लिखा हुआ है अब्राहम के बारे में हम एक बार देखते हैं। परमेश्वर को जो आनंदित करता है, परमेश्वर के जो जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था कि अपने एकमात्र पुत्र इसाक जो था उसको जाके उस बलि में चढ़ा बोल के जब बोला था, पर तब अब्राहम ने एक शब्द भी ना बोल के वो उसको लेके गया था, क्योंकि उसको पता था जब परमेश्वर ऐसा कुछ करने वाला है नहीं कि मेरा जो एक पुत्र है वो ही उनसे ले लेगा, ऐसा कुछ करने वाला है नहीं। तो इसलिए उसको पता था, उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि वो उसको अपने आप को लेके गया। आइए एक बार पढ़ते हैं उसी को। उत्पत्ति की किताब पूरी नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय पे यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 22 के 5 पे पढ़ दीजिएगा। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अभी यहाँ पर लौट आऊंगा नहीं है, वी विल कम बैक। लौट आएंगे का मतलब है उसको पता था, विश्वास अब्राहम को पता था कि जब मैं अगर जा रहा हूं उस लड़के के साथ तो मैं आऊंगा भी उसी लड़के के साथ। तो इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम ने यहाँ पर जो किया है परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को प्लीज करता है उस चीज को। परमेश्वर उसकी विश्वास इतना दृढ़ है कि उसको पता है कि परमेश्वर कुछ करने वाला है नहीं। तो यहाँ आज एक बार और यहाँ पर जब इसाक को अब्राहम बोलता है, जब इसाक पूछता है कि हमने लकड़ी वगैरह तो लिया है लेकिन उसको बलि में चढ़ाने वाले मेमना कहाँ है, तब यह पढ़िए 7 को पढ़ दीजिए प्लीज, 7 और 8 को। इसाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। 8। इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप करेगा, अपने आप करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। यहाँ पर भी देखता है कि परमेश्वर को अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पे कितना है। जब अपने पुत्र को बोलता है कि परमेश्वर उसका भेड़ अपने आप भेड़ कहाँ है, तो पुत्र बोलता है भेड़ कहाँ है, अपना है करेगा। तो इसीलिए उस अब्राहम को पता है, जब इसाक को जब पूछता है तो इसाक को जवाब भी परमेश्वर देता है। तो यहाँ पर जब वहां पर परमेश्वर जब छुरी लेके वो करने वाला होता है तो स्वर्गदूत आके उसको रोकता है परमेश्वर। यहाँ पर वर्ष कौन सा था, 13 नहीं 10 में। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। और क्या तब यहोवा ने दूत ने
तो उन्होंने दूत से पुकार कर कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम, इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ पर हूँ। देख मैं यहाँ पर हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, उस लड़के पर हाथ मत लगा, और ना उससे कुछ कर, ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई, और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। उसकी भेड़ अपने यही इतने तक ही बढ़ दीजिए, अपने सींगों से वहां पर फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया, अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब परमेश्वर उसको पता लगा, दूत को, कि परमेश्वर की भाई मानता है, तब जब पीछे मुड़ा तो वहां पर भेड़ ऑलरेडी वहां पर था। तो कितना बड़ा विश्वास परमेश्वर का। वहां पर अब्राहम ने यहोवा यीरे करके वहां पर उस जगह का नाम रखा कि परमेश्वर हमारा गॉड इज आवर प्रोवाइडर। तो वहां पर परमेश्वर अब्राहम अपना उस जगह का नाम रखता है। सो इसलिए इस टाइप का विश्वास, इस टाइप का ड्रिल हमारे मन में होना चाहिए, ताकि हम उस विश्वास के थ्रू, उस आनंद के थ्रू हम परमेश्वर को आराधना उपासना चढ़ाए। सिमिलरली एक बहुत प्रभु का बहुत बड़ा जन बाइबल में जो लिखा हुआ है अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर अय्यूब को बोलता है, कभी अय्यूब पूरी शरीर को खत्म नाश हो चुका है, तब भी अय्यूब बोलता है कि मेरे शरीर में मैं परमेश्वर को देखता हूँ। यहाँ पर ये उसमें नेपाली में लिखा हुआ है, नेपाली बाइबल में लिखे औंसाहरू मतलब इट्स जम्स। अगर वो जम्स वगैरह मेरे पूरी शरीर को नष्ट भी कर देता है, तब भी मैं परमेश्वर को मेरे शरीर में देखता हूँ। आइए इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ के छोटे से दर्शन अय्यूब की किताब chapter 19 verse 25 26 please। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। यहाँ पर इतने प्यारा तरीके से लिखा हुआ है, इतना अच्छी तरह से लिखा हुआ है, इतना कितना बड़ा महान विश्वास, कितना ड्रिल परमेश्वर की खातिर एक प्रेम अय्यूब ने दिखाया हुआ है, ताकि इस किस सिचुएशन में गया हुआ है अय्यूब, लेकिन फिर भी परमेश्वर को वो दिक्कता नहीं है, परमेश्वर को बुरा बोलता नहीं है। और सब आगे भी देखते हैं ना हम चैप्टर 1 के वर्स 20 में भी, कि परमेश्वर ने इतना कुछ होने के बाद भी परमेश्वर की बड़ाई एक परमेश्वर के महान जन ही ऐसे कर सकता है, जो परमेश्वर की जो प्रेम उसके हृदय में हो, जो परमेश्वर की विश्वास उसके हृदय में हो, तभी वो ऐसा बोल सकता है कि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया है, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। वही बोल सकता है, और वही बोल सकता है कि यहाँ पर मेरे शरीर में होकर परमेश्वर का, जब वो पूरी खाल इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मेरे शरीर में होकर परमेश्वर की दर्शन पाऊंगा, परमेश्वर को मैं देखूंगा, मेरे शरीर में होकर परमेश्वर को देखूंगा। तब ऐसा महान, अगर हमारे पास इस तरीके का विश्वास, अटल विश्वास, इस तरीके से अटल विश्वास, तो क्या हम इस चीज के लिए हम परमेश्वर की आराधना उपासना ना करें? ऐसे महान परमेश्वर की हम आराधना उपासना ना करें, तो हम यहाँ पर आराधना उपासना करने के लिए आए हुआ है, तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, और परमेश्वर को आगे, परमेश्वर की आगे बढ़ के हुए इस वचनों को ध्यान में रखते हुए, अब्राहम को, अय्यूब को उस तरीके से हमें देखते हुए परमेश्वर की
विश्वास को एक ड्रिल करते हुए हमें आराधना उपासना चढ़ाना है। जय मसीह। जय मसीह।